हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूं टाइम एंड वर्क का अगला पार्ट लेकर। तो आज इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी काम को वैकल्पिक रूप से करते हैं। वैकल्पिक रूप से करने का मतलब ये होता है कि पहले दिन ए करेगा तो अगले दिन बी करेगा, तो फिर उससे अगले दिन ए करेगा तो फिर उससे अगले दिन बी करेगा, और ये ऐसे ही इसी प्रोसेस के हिसाब से तब तक काम करते हैं जब तक कि काम पूरा नहीं हो जाता। तो आइए डिस्कस करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। ए से शुरुआत करके, शुरुआत किससे की जाती है? ए से शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? अब समझना, देखो ये जो एकांतर है ना, इस एकांतर का मतलब क्या है? इसको अंग्रेजी में अल्टरनेट बोल देंगे। इस एकांतर का मतलब ही यही होता है कि इनमें से कोई एक पहले काम की शुरुआत करेगा, जैसा कि यहां बताया गया है ए शुरुआत करता है तो पूरे दिन यही करेगा, फिर उसके अगले दिन बी करेगा, तब ए नहीं करेगा, फिर उसके अगले दिन ए करेगा, उसके अगले दिन बी करेगा, और ये इसी तरह काम तब तक करेंगे जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहां से इनका एलसीएम निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। 30 का 120 में भाग देंगे 4 बार, 40 का 120 में भाग देंगे 30 बार। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 और 3 7, काम कितना हो जाता है? 7। लेकिन ये 7 काम कितने दिन में होता है? 2 दिन में। इस डी का मतलब दिन है और डब्ल्यू का मतलब काम है। 7 काम हो गया, 4 और 3 7, क्योंकि ए अकेला एक दिन में 4 करता है, बी अकेला दूसरे दिन 3 काम करता है, तो टोटल काम 7 हो गया और दिन हो गए 2। ये 2 दिन में हुआ है, इस बात को ध्यान से समझना। अब हमें क्या करना है कि ये जो काम है, इस काम में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि हम 120 के आसपास पहुंच जाएं, अर्थात टोटल वर्ग के आसपास पहुंच जाएं। इस काम में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें 17 से कर देते हैं। अगर इसमें हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये हो जाएगा 119 और इधर हो जाएगा 34। इसका मतलब ये हो जाता है कि 119 काम हो गया और दिन हो गए 34। अभी काम पूरा तो नहीं हुआ क्योंकि काम तो 120 है, तो इनको 34 से अगला जो दिन है 35वां, उस दिन भी काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो अब दिन आया 35वां दिन, और एक बात ध्यान रखना, 35वां दिन क्या है? एक विषम संख्या है। 35वां एक विषम संख्या है, और जब भी विषम नंबर आएगा यहां पर, तो नंबर उसका आएगा जिसने शुरुआत की है। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, शुरुआत। शुरुआत यानी जब संख्या विषम होगी, विषम होगी, जब संख्या विषम होगी तो क्या होगा? शुरुआत वाले का नंबर आएगा, का नंबर आएगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब संख्या विषम आएगी, जैसे कि यहां पर आई थी, तो नंबर उसका आएगा जिसने काम की शुरुआत की थी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, है ना? अब देखो यहां पर 35वां दिन एक विषम संख्या है, शुरुआत किसने की थी? ए ने, तो अब नंबर आएगा ए का, और ए 4 काम करता है एक दिन में, एक दिन में 4 काम करता है, लेकिन हमें तो केवल एक काम करवाना है, तो ये एक काम करेगा 1/4 दिन में। तो यहां पर जोड़ दो एक काम, भाई काम में काम जोड़ना होगा, दिन में दिन, और यहां पर जोड़ दो 1/4 दिन। तो ये देखो 119 में एक जोड़ोगे 120 काम हो गया, और ये हो जाएंगे 34 सही 1/4 दिन। इसका मतलब ये भी होता है कि इस 34 सही 4 वट्टे को मैं 34.25 दिन भी लिख सकता हूं। कैसे? 34 का 4 में मल्टीप्लाई करके एक जोड़ना और उसमें 4 का भाग दोगे तो 34.25 आ जाएगा। या फिर ऐसे ही समझ लो 1/4 है, इस एक में 4 का भाग दोगे 0.25 टाइम्स जाएगा, और 34 पहले से ही इतना आ जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
ए, बी तथा सी एक कार्यक्रम से 30, 20 तथा 10 दिनों में करते हैं। अर्थात ए करता है 30 दिनों में और बी करता है उसको 20 दिनों में और सी करता है उसी काम को 10 दिनों में। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, इसका मतलब ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं, और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, जिसका मतलब हो जाता है कि ए और सी अगले दिन काम करते हैं। तो यही क्रम आगे चलता है तो काम पूरा होने में कितना समय लगा। इस प्रश्न में समझने वाली बात यह है कि काम यहां भी अल्टरनेट रूप से हो रहा है, अर्थात वैकल्पिक रूप से। पहले दिन ए और बी काम कर रहे हैं और अगले दिन ए और सी काम कर रहे हैं। तो यहां पर टोटल वर्क कितना आएगा, टोटल वर्क 60 आ जाएगा। 30 का 60 में भाग देंगे 2, 20 का 60 में भाग देंगे 3 और 10 का 60 में भाग देंगे 6। और ये है कार्य क्षमता है, ये कार्य क्षमता है। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए अकेला एक दिन में 2 काम करता है, बी अकेला एक दिन में 3 और सी अकेला एक दिन में 6 काम करता है। तो समझना, बात करूं पहले दिन की, पहले दिन, तो पहले दिन ए और बी दोनों करेंगे तो काम कितना होगा 5। अब देखो दूसरे दिन, दूसरे दिन क्या होगा, ए और सी, केवल ए और सी यही 2 काम करेंगे तो 6 और 2 8। दूसरे दिन काम कितना हो जाएगा 8। अब समझना 8, 8 और 5 इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये हो जाएंगे 13। डब्ल्यू का मतलब काम, यानी 13 काम हो जाएगा और दिन कितने हो जाएंगे 2। डी का मतलब दिन, 13 काम होगा और दिन होंगे 2। आगे क्या करना है, इस 13 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि हम 60 के नजदीक पहुंच जाए। 60 के ही क्यों, क्योंकि 60 यहां टोटल वर्क है, टोटल वर्क के ही तो आसपास पहुंचना है हमें, है ना, क्योंकि टोटल वर्क पूरा करना है। तो इसमें 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो ये देखना 13 चौक 52 और 4 दूनी 8। इसका मतलब ये हो गया 52 काम कंप्लीट हो गए और दिन हो गए 8। अब एक बात बताओ, अभी काम पूरा तो नहीं हुआ क्योंकि काम तो पूरा 60 है। 8 दिन के बाद अगला दिन आएगा 9वां। कौन सा आएगा, 9वां दिन, 9वां दिन आएगा। और 9 क्या है, 9 एक विषम संख्या है। अगर 9 एक विषम संख्या है तो नंबर किसका आएगा, जिसने शुरुआत की है, और शुरुआत किसने की थी, ए प्लस बी ने। और ए प्लस बी कितना काम कर रहे थे, 5, यानी ए प्लस बी 5 काम करते हैं एक दिन में। और हमें कितने काम की जरूरत है, अभी तो हमें बहुत जरूरत है। तो देखो अगला दिन, अगला दिन इसका मतलब 8 के बाद हो जाएंगे 9 दिन और 5 काम जोड़ दो यहां, तो ये कितना हो जाएगा 57। 57 काम हो गया, दिन हो गए 9। अब आगे बढ़ो, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद अब नंबर आएगा ए प्लस सी का, ए प्लस सी का नंबर आएगा। और ए प्लस सी को देखो, बात कर रहा हूं मैं ए प्लस सी की। ए प्लस सी 8 काम करते हैं एक दिन में और हमें कितने काम की जरूरत है, केवल 3 काम की, क्योंकि 57 काम हो गए, टोटल काम 60 है। तो यहां से एक काम होगा 1/8 दिन में और 3 काम होंगे 3/8 दिन में। तो यहां पर देखो 3 काम यहां जोड़ दो, दिन में दिन जोड़ दो, काम में काम जोड़ दो, तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, 60 काम हो जाएंगे और 9 सही 3/8 दिन में, 9 सही 3/8 दिन में 60 काम पूरा हो जाएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्यक्रम से 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए की बात करूं तो काम को 9 दिनों में और बी की बात करूं तो उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए काम आरंभ करे, ए क्या कर रहा है, काम को आरंभ, और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। देखो 9 और 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कितना आ जाएगा 36। 9 का 36 में भाग देंगे 4 बार, 12 का 36 में भाग देंगे 3 बार। इसका मतलब ये हो जाता है कि ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है। भाई ये दोनों लोग एक दिन में कितना काम करेंगे, 7, एक दिन में 7 करेंगे। लेकिन ये एक दिन करते कहां है, मिलकर, जब मिलकर के काम करेंगे तभी तो 7 करेंगे, लेकिन यहां काम कर रहे हैं बारी बारी से। इसका मतलब ये हो जाता है
कि ए दिन अकेला एक दिन ए अकेला करता है पूरा 4 काम, उससे अगले दिन केवल बी ही करता है और 3 काम करता है। तो यहां पर देखना 7 काम हो जाता है और दिन कितने हो जाएंगे 2। अब इस 7 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि इस टोटल वर्ग के आसपास पहुंच जाए, तो 5 से कर दो। और ये देखना 35 काम हो गया और दिन हो गए 10। काम पूरा हुआ? अभी नहीं हुआ, अभी तो 35 काम हुए और 36 काम करना है पूरा। अब ये देखो 10 दिन के बाद अगला दिन आएगा 11वां, और 11वें दिन काम कौन करेगा? जिसने काम की शुरुआत की होगी। शुरुआत किसने की थी? ए ने। इसका मतलब ए 4 काम करेगा एक दिन में, और हमें केवल एक काम की जरूरत है, तो एक काम करेगा 1/4 दिन में। तो देखो काम में काम जोड़ दो और दिन में दिन जोड़ दो, तो यहां पर हो जाएगा 36 काम हो जाएगा, और 10 सही 1/4 दिन। इसका मतलब अगर ये बारी बारी से काम करते हैं दोनों मिलकर के, तो इस काम को 10 सही 1/4 दिन में पूरा कर देंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ए, बी और सी एक काम को क्रम से 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ए 20 दिन में कर सकता है, तो उसी काम को बी 30 दिन में, और उसी काम को सी 60 दिन में कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए? देखो बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, तो समय निकालना है कि वो कितने दिन में कर पाएगा। अच्छा प्रश्न है, अच्छे से समझना। टोटल वर्क हो जाएगा यहां से 60, 20 का 60 में भाग दूंगा 3 बार, 30 का 60 में भाग दूंगा 2 बार जाएगा, 60 का 60 में भाग दूंगा 1। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब समझना काम इनको करना कैसे है। शुरुआत में कौन करता है? ए पहले दिन अकेला काम करता है, ये है पहला दिन, है ना, फर्स्ट डे, ऐसे करके लिख देता हूं मैं, फर्स्ट डे पहला दिन, पहले दिन ए करता है। सेकंड डे, दूसरे दिन कौन कौन करेगा? बी और सी द्वारा तीसरे दिन मदद की जाती है, इसका मतलब दूसरे दिन भी ए ही काम करेगा। अब आ गया तीसरा दिन, थर्ड डे, तीसरे दिन काम कौन करेगा? तीसरे दिन में बी और सी द्वारा उसकी मदद की जा रही है, इसका मतलब यह हो गया कि ए, बी और सी ये तीनों ही काम करेंगे तीसरे दिन। तो देखो इन तीनों दिनों में काम कितना हो रहा है? पहले दिन में काम ए अकेला 3 करता है, दूसरे दिन में ए अकेला काम 3 करता है, और तीसरे दिन में 3, 2, 5, 1, 6, तीनों मिलकर के 6 काम करते हैं। तो 6 और 3 9, 3 12, काम कितना हो गया? 12। दिन कितने हो गए? 3। बात समझ में आई? 12 काम हो गया, 3 दिन हो गए। इसके बाद हम क्या करते हैं? इस काम में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं कि इस टोटल वर्ग के आसपास पहुंच जाए। अगर एग्जैक्ट पास में पहुंच जाए तो और अच्छी बात है। जैसे कि अभी इस प्रश्न में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल पास में पहुंच जा रहे हैं हम। देखो 12 पंजे 60 हो गया और 5 15 दिन, है ना, तो 15 दिन हो गए और 60 काम भी पूरा हो गया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दो महिलाएं सीता और गीता अलग अलग कार्य करते हुए एक मैदान की घास को क्रम से 8 और 12 घंटों में काट सकती हैं। सीता की बात करूं तो सीता इस घास को 8 घंटे में काट सकती है, और वहीं गीता की बात करूं तो गीता इसी घास को 12 घंटे में काट सकती है। यदि ये वैकल्पिक रूप से एक एक घंटे के लिए काम करें, वही बात आ जाती है, 1 घंटे के लिए काम कौन करती है? सीता, फिर अगले घंटे के लिए केवल गीता करती है, और ये इसी प्रोसेस के तहत तब तक करते हैं जब तक काम पूरा हो नहीं जाता। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा? यदि सीता मॉर्निंग में, है ना, मॉर्निंग में सुबह और 9 बजे, सुबह 9 बजे काम को क्या करती है? आरंभ करती है, काम की शुरुआत करती है सीता। तो बताओ कटाई कितने बजे हो जाएगी, है ना, कितने बजे होगी?
और ये प्रश्न है हमको निकालना है। और यहां पर जो भी टाइम समय यहां पर यूनिट दे रखी है वो किस में है, घंटे में। अब समझना, 8 और 12 का लासा लेंगे, कितना आ जाएगा 24। 8 तिया 24, 12 दूनी 24। अब समझना, सीता अकेली 1 घंटे में 3 काम करती है और गीता अकेली 1 घंटे में 2 काम करती है। अगर ये इन दोनों से एक साथ काम कराया जाए तो 5 करेंगी काम, लेकिन दोनों से एक साथ कराया कहां जाता है ना, वैकल्पिक रूप से कर रही है। तो देखो 5 काम तो हो जाएगा, लेकिन ये काम होगा 2 घंटे में, 1 घंटे में नहीं होगा। अगर एक साथ करती तो 1 घंटे में होता, यहां वैकल्पिक रूप से कर रही है, इस बात को समझना। तो 5 काम हो गया, समय कितना हो गया 2 घंटा। अब इस 5 में ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि हम इस टोटल वर्ग के आसपास पहुंच जाए। तो कितने से कर दें, 2 से कर देते हैं। तो कितना, 2 से नहीं करो, 4 से कर दो, 4 से कर दो दोनों तरफ, है ना। अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम 24 के आसपास पहुंच जाओगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये देखो, अगर मैं 5 से करूं तो 5 25, ज्यादा आगे चले जाओगे, आगे नहीं जाना होता है, उससे थोड़ा सा नीचे ही रहना होता है। तो ये होगा 20 काम हो गया और 8 घंटे हो गए, 20 काम हो गया 8 घंटे। अब समझना, 8 घंटे के बाद अगला घंटा आएगा 9वां, और इस 9वें घंटे में काम कौन करेगा, इस 9वें घंटे में काम वो करेगा जिसने काम की शुरुआत की है। भाई शुरुआत किसने की है, सीता ने, सीता ने शुरुआत की है। और सीता 3 काम करती है, सीता 3 काम करती है 1 घंटे में। और हमें अभी कितना काम करवाना है, अभी तो देखो यहां पर 1 घंटा जोड़ दो फिर, और यहां पर कितना जोड़ दो, 3 काम जोड़ दो, तो ये हो जाएंगे 9 घंटे, और काम हो जाएगा 23। भाई 23 काम हो गया, 9 घंटे हो गए। इसके बाद अब आएगा 10वां घंटा, 10वां घंटा आएगा। काम कौन करेगा, गीता करेगी, गीता काम करेगी, है ना, गीता काम करेगी। गीता 2 काम करती है कितनी देर में, 1 घंटे में। तो एक काम कितनी देर में करेगी, 1/2 घंटे में। और ये देखना तुम्हें कितने काम की जरूरत है, सिर्फ एक ही काम की तो जरूरत है। अब हमें गीता से केवल एक काम करवाना है, क्योंकि टोटल काम 24 था, 23 काम हो चुका है। तो देखो एक काम यहां जोड़ दो जो कि गीता करती है, एक काम कितनी देर में, 1/2 घंटे में। तो घंटे में घंटा जोड़ दो, काम में काम, 24 काम हो गए, और समय कितना हो गया, 9 से ही 1/2। इसका मतलब 9.5 घंटे में पूरा काम हो जाता है। अब समझना, काम की शुरुआत हुई थी 9 बजे, अब 9 बजे सुबह 9 बजे काम की शुरुआत हुई थी, तो सुबह 9 AM में, और तुम्हें कितना जोड़ना है, तुम्हें जोड़ना है 9 सही 1/2 घंटा। तो 9 में 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 18, 12 और 6 18। इसका मतलब कितने बन जाएंगे, ये बच जाएंगे 6:30 हो जाएगी, शाम के 6:30 पर काम पूरा हो जाएगा। तो इसको क्या कह देते हैं, अपराहन, है ना, अपराहन, अपराहन बोलते हैं हिंदी में। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां इसके बाद का, हाँ। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। देखो जब बारी बारी से काम किया जाता है तो इतने प्रश्न कर लेना, यहां के बाद में किसी बुक को उठा के देख लेना या फिर किसी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा के देख लेना। डजन मैटर कि वो पेपर एक चपरासी लेवल का है या एक ऑफिसर लेवल का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमसे प्रश्न बनेगा। और एक बात ध्यान रखना, मैं जितने भी प्रश्न करा रहा हूं इनको कॉपी लेकर के अपनी कॉपी पर नोट करते जाओ, अपने नोट्स बनाते जाओ और उनको रिवाइज करते रहना। जब भी तुम एग्जाम देने जाओ ये सभी प्रश्न तुमसे आने चाहिए, एक प्रश्न भी एग्जाम में यहां से बाहर नहीं आने वाला। लेकिन एक बात और है कि इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना भी शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, और वीडियो को लाइक करो। अगर कोई डाउट बनता है तो कमेंट करो, और क्या है, और अपनी पढ़ाई करते रहो। डिस्कस करते हैं अगला प्रश्न। हाँ, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो अगला प्रश्न है अपने पास,
अब हम जो प्रश्न करने वाले हैं ये प्रश्न होंगे पुरुष, स्त्री एवं बच्चों पर आधारित। मतलब यहां पर देखो कुछ पुरुष होंगे, कुछ स्त्रियां होंगे, कुछ बच्चे होंगे, मिलकर के काम कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर टाइम में, तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इनको। पहला प्रश्न है हमारे पास, 2 आदमी और 3 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 आदमी और 2 लड़के, देखो 3 आदमी है 2 लड़के मिलकर के कर रहे हैं इसलिए प्लस लगा रहा हूं। यहां पर 2 आदमी हैं 3 लड़के हैं इसलिए प्लस लगा रहा हूं। जब 2 आदमी और 3 लड़के, तो ये पूरा मेन में कंसीडर किया जाएगा। अगर यहां बच्चे हैं या स्त्रियां हैं, जितने भी हैं, अगर काम मिलकर के कर रहे हैं तो मेन में ही कंसीडर किया जाएगा। और मैंने तुम्हें शुरुआत में एक दिन ये कॉन्सेप्ट बताया था कि मेन इनटू डेज बराबर होता है वर्क। अगर शुरुआत की वीडियो नहीं देखी तो उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलना। मैंने इसके बारे में डिटेल में बताया था कि मेन में किस किस को कंसीडर किया जाता है। अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी काम को इकट्ठे होकर के करते हैं, वो मेन हो या बच्चे हो या स्त्रियां हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सब मेन में ही कंसीडर किए जाते हैं। तो ये मेन हो गया और ये डेज हो जाएगा। और यहां पर देखना 3 व्यक्ति और 2 लड़के मिलकर के किसी काम को करते हैं तो ये मेन, और ये कितने दिन में करते हैं? ये उस काम को करते हैं 3 आदमी और 2 लड़के उस काम को 8 दिन में करते हैं, तो ये डेज हो गया। अब एक बात बताओ, मेन इंटू डेज ये क्या है? टोटल वर्क। और मेन इंटू डेज ये भी टोटल वर्क है, तो ये तो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। बिल्कुल है। आगे ये कह रहा है कि 2 आदमी और 1 लड़का, 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे? देखो 2 आदमी और 1 लड़का उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा? टोटल वर्क की जरूरत है। और टोटल वर्क के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि 2 आदमी और 1 लड़का एक दिन में कितना काम करेंगे। इनके एक दिन के काम से टोटल वर्क में भाग दे देंगे और वो समय निकल आएगा। तो आइए सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालने के लिए, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, लेकिन यहां से एग्जैक्ट टोटल वर्क हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक व्यक्ति और बच्चे की कार्य क्षमता नहीं पता हो। तो आइए सबसे पहले हम यहां से कार्य क्षमता निकालेंगे। इनको हटा दो, इनका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ समझाने की दृष्टि से था। अब ये देखना, एक काम करते हैं, 10 का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10 दूनी 20 एम, और ये कितना हो जाएगा 30 बी। और यहां पर देखना ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 16। अब देखना ये 20 हैं ये 24 हैं, बराबर से जब इधर लेके जाओगे तो ये कितने बचे? 4 एम, और किसके? माइनस के। और ये देखना 30 बी को जब उधर लेके जाओगे और 16 में से घटाओगे तो कितने बचेंगे? 14 बी, और ये किसके बचेंगे? माइनस के। तो देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां से m रेसो b बराबर कितना आ जाएगा? 2 से ये 7 बार और 2 से ये 2 बार, 7:2। इतना सबको आता है, हालांकि फिर भी मैंने डिटेल में बता दिया है। नहीं, इस स्टेप के बाद में डायरेक्ट ये स्टेप आना चाहिए, प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी कर लोगे। अभी देखना, अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं तो एक दिन में 7 काम करता है, और एक लड़के की बात करूं तो एक लड़का एक दिन में 2 करता है। ये कार्य क्षमता ही निकल आई इनकी। तो क्या मैं अब टोटल वर्क नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो एक आदमी एक दिन में 7 काम, तो यहां पर आदमी कितने हैं? 2, तो 2 आदमी कितना करेंगे? 14 प्लस। अब ये देखना, एक लड़का एक दिन में 2, तो लड़के कितने हैं? 3, तो कितना काम करेंगे? ये 3 लड़के करेंगे 6। अब समझना एक दिन में कितना काम हो गया? 3 आदमी, माफ कीजिए 2 आदमी और 3 लड़के, 2 आदमी और 3 लड़कों द्वारा एक दिन में हो रहा है 20 काम, लेकिन ये करते कितने दिन तक हैं? 10 दिन तक। या फिर मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं कि एम और बी की ये वैल्यू है, और इन वैल्यू को या यहां रख दो या फिर यहां रख दो, तुम्हें टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया टोटल वर्क, कितना आ गया? 20 गुणा 10। अब समझना ये काम करवाना किससे? इनसे करवाना है। तो इनका तो देख लो एक दिन का कितना काम है। एक आदमी एक दिन में 7 करता है तो 2 कितना करेंगे? 14। एक लड़का एक दिन में 2 करता है तो एक ही लड़का है, तो ये कितना करते हैं?
दो आदमी और एक लड़का एक दिन में कितना करते हैं, 16 काम करते हैं, और पूरा काम कितना करना है, ये 200, तो इसमें 16 से भाग दे दो, एक दिन में ये 16 करते हैं, 4 से ये 4 बार, 4 से ये 5 बार, 2 से ये 2 बार, 2 से 5 बार, ये आ जाएगा 25/2, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं 12 से ही 1/2, अर्थात हम कह सकते हैं ये दो आदमी और एक लड़का इस पूरे काम को 12 से ही 1/2 दिन में पूरा कर सकते हैं। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे, 18 आदमी अथवा 6 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं। तो 24 आदमी कितने, 24 आदमी और तथा 24 लड़के, 24 लड़के ये मिलकर के और डेली 9 घंटे काम करें तो उसी खेत को कितने दिन में जोत देंगे। उससे पहले देखो 24 आदमी और 24 लड़के डेली 9 घंटे काम करते हैं तो खेत को कितने दिन में जोत देंगे, यह निकालने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए टोटल वर्क कितना है और फिर इनकी कार्य क्षमता, उस कार्य क्षमता से भाग दे देंगे। तो देखो पहले क्या था, 18 आदमी अथवा 36 लड़के, अथवा का मतलब यहां पर या है ना, 18 आदमी कितने देर, 6 घंटे काम करके और किसी खेत को कितने 24 दिन में जोत सकते हैं। तो ये क्या है, ये पूरा मैन में कंसीडर किया जाएगा और ये पूरा किस में किया जाएगा, डेज में, क्योंकि दिन और घंटा दोनों ही है, फिर भी डेज में कंसीडर किया जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा टोटल वर्क। अब समझना आगे ये कह रहा है कि 24 आदमी, 24 हाँ नहीं 24 नहीं 36 हैं, ठीक है। आगे फिर ये अथवा, देखो अथवा का मतलब होता है या, अथवा का मतलब या है यहां पर, है ना। अब देखना 36 लड़के हैं और ये कितना काम, ये भी 6 घंटे करते हैं काम, और ये खेत को कितने, ये भी 24 दिनों में, ये भी खेत को 24 दिनों में जोत सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा मैन, और ये डेज में कंसीडर किया जाएगा, है ना। ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना कि 18 आदमी अथवा 36 लड़के 6 घंटे प्रतिदिन काम करके एक खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं, इस लाइन का मतलब अच्छे से समझ लेना। इस लाइन का मतलब यह है कि 18 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी खेत को 24 दिन में जोत सकते हैं, या फिर 36 लड़के उसी काम को 6 घंटे डेली काम करते हुए 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम क्या है, खेत जोतना, ये इस लाइन का मतलब है। तो यहां से देखना 24 6 से 24 6 उड़ जाएगा, बचा क्या यहां पर 18 और यहां पर 36 भी। तो यहां से m/b बराबर जब मैं निकालूंगा तो 2 बना जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक आदमी एक दिन में 2 काम करता है और एक लड़का एक दिन में 1 काम। यहां से जब मैं टोटल वर्क निकालूंगा तो या तो यहां से निकाल लो या यहां से, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी एक दिन में 2 करता है, 18 आदमी कितना काम हो जाएगा 36, और ये डेली करते हैं 6 घंटा, है ना। तो काम इतना हो जाएगा 36 व्यक्तियों के द्वारा, मतलब 18 व्यक्तियों के द्वारा 6 घंटे में इतना काम हो गया। लेकिन ये करते कब तक है, 24 दिन तक। या फिर मैं कह दूं m या b की वैल्यू या तो यहां रख दो या यहां रख दो, टोटल वर्क मिल जाएगा। ये है टोटल वर्क। अब समझना, इस टोटल वर्क को करना किसको है, इन लोगों को करना है। अब इनकी बात समझना, एक आदमी एक दिन में 2, 24 आदमी कितना करेंगे 48, इनकी क्या निकाल रहे हैं हम, कार्य क्षमता। एक लड़का एक दिन में 1, तो 24 लड़के 24 काम करेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा 72, यानी 72 काम करेंगे ये, लेकिन कितना काम करते हैं 9 घंटे, और कितने दिन तक, ये तो हमें निकालना है। तो ये आगे इनकी कार्य क्षमता, अर्थात 24 आदमी और 24 लड़कों की 9 घंटों की जो कार्य क्षमता है वो ये आ गई। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, इस टोटल वर्क में और इन 24 आदमी और 24 लड़कों की जो कार्य क्षमता है उससे भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 36 दूनी 72, और ये 2 से 3 बार, और 3 से ये 3 बार, और 3 से ये 8 बार, और यहां से आ जाएगा 8 दिन। इसका मतलब ये होता है कि 24 लड़के और 24 ही आदमी डेली अगर 9 घंटा काम करते हैं तो इस टोटल वर्क को 8 दिन में कंप्लीट कर देंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा।
अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है अपने पास, 3 पुरुष या 5 स्त्रियां, 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ये कह रहा है 6 पुरुष और 5 स्त्रियां इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। अगला प्रश्न ये है, देखो समझना अच्छे से। इस लाइन का मतलब क्या है, इस वाली लाइन का, कि 3 पुरुष या 5 स्त्रियां किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यह हो जाता है कि 3 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, उसी काम को 5 स्त्रियां 12 दिन में कर सकती हैं। तो 3 पुरुष किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा टोटल वर्क। और उसी काम को 5 स्त्रियां कितने दिन में, 12 दिन में, यह भी टोटल वर्क, जो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। यहां पर m किसको रिप्रेजेंट करता है, व्यक्तियों को, और w स्त्रियों को। देखो 12 से ये 12 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m रेशो w बराबर यहां से कितना आ जाएगा, 5:3। अब मुझे निकालना है टोटल वर्क। जब टोटल वर्क निकालना है तो इसमें पूरे में वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो एक आदमी एक दिन में 5 काम करता है, तो 3 कितना करेंगे, 15, और ये कितने दिन तक करते हैं, 12। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क 15 × 12। अब ये काम कराना किनसे, इन लोगों से कराना है, तो इनकी कार्य क्षमता देख लो। एक दिन में एक आदमी 5, लेकिन 6 आदमी काम करेंगे 30। एक दिन में एक लड़का 3 काम, लेकिन लड़के कितने हैं, 5, तो ये हो जाएगा 18। तो यहां पर देखना 15 × 12 ये टोटल वर्क है, और ये क्या है, ये है इनका एक दिन का काम। इससे भाग दे दो, जो कितना है 48। तो 12 चौक 48, और यहां से ये कितना आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 15/4, है ना, कितना आ जाएगा 15/4, या फिर कहीं कुछ छूट गया, 1 मिनट चेक कर लेते हैं क्या था प्रश्न, चेक कर लेते हैं एक बार। 3 पुरुष या 5 स्त्रियां किसी काम को 12 दिनों में, तो 6 पुरुष या 5 स्त्रियां उसी काम को कितने समय में करेंगे। तो कितना था, 3 पुरुष 12 और ये 5 स्त्रियां 12, ये ठीक था। m/w 5/3, ये ठीक है। इसके बाद में ये कितना हो जाएगा, एक आदमी एक दिन में 5, तो ये कितना करेंगे 15, 15 × 12, ये ठीक है। इसके बाद में यहां पर देखना, यहां ये ठीक है। देखो यहां पर गलती हो गई है छोटी सी, एक आदमी एक दिन में 5, तो 6 आदमी करेंगे 30, लेकिन एक लड़का एक दिन में 3 काम करेगा, तो 5 लड़के कितना करेंगे, 15, ये 15 होगा। तो यहां से 6 आदमी और 5 स्त्रियों की जो कार्य क्षमता निकलेगी, वो निकलेगी कितनी, 45। तो यहां से 15 से ये 3 बार, और 3 से ये 4 बार, तो यहां पर जो सही आंसर आएगा वो आएगा 4 दिन। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 4 दिन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कहाँ गया 9वां प्रश्न, अगला प्रश्न करेंगे। सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेला कर सकता है। सी किसी कार्य को 120 दिन में अकेला कर सकता है। आगे कह रहा है कि बी सी से 2 गुना कुशल है। इसका मतलब यह हो जाता है कि सी अगर एक काम करता है तो बी करेगा 2 काम। ये इनकी कार्य क्षमताएं हैं। और आगे इसने कह रखा है कि ए बी से तिगुना कुशल है। इसका मतलब बी अगर एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, 3। ये इनकी कार्य क्षमताएं दे रखी हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं कार्य क्षमता को। तो ये कह रहा है कि एक साथ अगर ये मिल जाएं तो काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहां पर समझना एक बात कि ये बी नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में 2 बार बात कही जा रही है, एक बार तो यहां और दूसरी बार यहां। तो अगर दोनों बार बात कही जा रही है लेकिन व्यक्ति तो एक ही है, तो उसकी कार्य क्षमता नहीं बदलनी चाहिए। कहने का मतलब अगर इसकी कार्य क्षमता यहां 2 है तो यहां भी इसकी कार्य क्षमता 2 ही रहनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए यहां 2 से गुणा कर दो, और ये देखो अब बी की कार्य क्षमता यहां भी 2 हो गई और बी की कार्य क्षमता यहां भी 2। अब ए बी और सी इन तीनों की अगर मैं कार्य क्षमता की बात करूं तो देखना ए की कार्य क्षमता 6, बी की 2 और सी की कितनी है 1। अब मैं यार आगे इस प्रश्न में करना क्या है,
किससे काम करवाना है? ये तीनों लोगों से काम करवाना है, लेकिन टोटल वर्क तो पता होना चाहिए कितना है। देखो सी इस काम को 120 दिन में पूरा कर सकता था, लेकिन सी एक दिन में कितना करता है? सी एक दिन में एक काम करता है, और काम कितने दिन तक करता है? 120 दिन तक। तो यही हो जाएगा टोटल वर्क। और इस टोटल वर्क में 6 और 2 8 1 9 9 से भाग दे दो, क्योंकि इन तीनों से कराना है। तो 3 से ये 3 बार और 3 से 40 बार। इसको लिख सकते हैं 13 से ही 1/3 दिन। तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा? 13 से ही 1/3 दिन, है ना। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं 13.33 डेज। अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में जैसा होगा वैसा हम टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। कौन है ए? बी की तुलना में। देखो यहां पर तुलना किससे की जा रही है? जिससे तुलना की जा रही है, और हर में जो आएगा 40% का मतलब क्या होता है? 2/5। तो हर में कितना आया? 5। तो ये जो 5 वैल्यू है किसके लिए होगी? जिसकी तुलना की जा रही है। तुलना किससे की जा रही है? बी से, है ना। तो यहां पर बी की तुलना में 40% का मतलब होता है 2/5। तो ये वैल्यू है बी के लिए। तो बी है 5। अगर किसी का अगर बी की बात करें, बी अगर 5 काम करता है तो ए इससे 2 ज्यादा करेगा। ए कितना करेगा? 7। ये आ रही है कार्यक्षमता। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। दक्ष का मतलब भी कार्यक्षमता ही होता है। आगे क्या कह रहा है? आगे समझेंगे कि बी की तुलना में सी, फिर से बी से तुलना की जा रही है। बी की तुलना में सी 20% कम है। 20% का मतलब होता है 1/5। तुलना बी से की जा रही है तो ये वैल्यू बी के लिए होगी। और सी के लिए वैल्यू कितनी बनेगी? 4, क्योंकि बी से सी 20% कम है। क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। बी की तुलना में सी 20% कम है, ठीक है। और ये भी इसकी कार्यक्षमता है। आगे ये कह रहा है कि ये साथ मिलकर के काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिनों में? तीनों लोग अगर मिल जाते हैं तो इस काम को 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो ये कह रहा है कि ए अकेले ही उस काम का 70% कितने दिनों में करेगा? जो भी काम है उस काम का 70% ए कितने दिनों में करेगा? तो पहले तो काम निकाल लो, काम कितना है। उस काम के लिए इन तीनों की कार्यक्षमता पता होना चाहिए। देखो यहां पर बी नाम का व्यक्ति, इस बी नाम के व्यक्ति के बारे में 2 बार बात की जा रही है, और दोनों बार इसकी कार्यक्षमताओं के बारे में की जा रही है। तो हम देखेंगे कि क्या इस बी की दोनों बार की कार्यक्षमता समान है। अगर समान है तो ठीक है, अगर नहीं है तो समान करनी पड़ेगी। तो देखो बी की कार्यक्षमता पहले भी 5 थी और बी की कार्यक्षमता बाद में भी 5 है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम इजिली यहां से देख सकते हैं कि ए की कार्यक्षमता 7 है, बी की 5 है और सी की 4 है। अगर बी की कार्यक्षमता समान नहीं होती तो पहले हम इसकी बी की कार्यक्षमता समान करते। 4 और 5 9 और 7 16। इन तीनों लोगों की बात करूं तो ये तीनों लोग एक दिन में 16 काम करते हैं, लेकिन कितने दिन में पूरा कर देते हैं? 5 दिन में। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। अब समझना, इस टोटल वर्क का 70% का मतलब होता है 7/10। और इस 7 यानी इस काम को, यानी 16 पंजू 80, 80 का 7/10 जो काम है, इस काम को किसको करना है? ए को करना है पूरा। और ए एक दिन में कितना करता है? 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 200 ये 5 बार और 2 से ये 8 बार, 5 से 5 हो गए। इसका मतलब जो भी टोटल वर्क है, और उस टोटल वर्क का 70% ए अकेला 8 दिन में पूरा कर देगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित काम को करने में बी को ए और सी द्वारा इसी काम को पूरा करने में लगे समय से 3 गुना समय लगता है। इसका कहने का मतलब पता है क्या है? ये कहना चाह रहा है कि बी को ए और सी द्वारा किसी काम को करने में जितना समय लगता है, मैंने मान लिया 1, तो बी को कितना लगेगा? 3। ये बात हो रही है टाइम की। देखो ये क्या कहना चाह रहा था, फिर से समझना। ये कह रहा है कि बी किसी काम को ए और सी से तिगुना समय लेता है। अगर ए और सी 1 लेंगे तो ये 3 लेगा, अगर ये 3 लेंगे तो बी 9 लेगा।
समय, मतलब समय किस में हो सकता है, घंटे में हो सकता है, मिनट में हो सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, सी को, अब ये सी की बात कर रहा है, सी को ए और बी द्वारा, सी को ए और बी द्वारा दोनों द्वारा मिलकर लिए गए समय से 2 गुना समय लगता है। अर्थात ए और बी अगर 1 घंटा लेते हैं तो सी कितना लेगा, 2 घंटा, ये है टाइम। अगर ये 4 घंटा लेंगे तो सी लेगा 8 घंटा, अगर ये 16 घंटा लेंगे तो ये लेगा 32 घंटा। कहने का मतलब सी इन दोनों से 2 गुना टाइम लेता है। ऐसे ही यहां पर बी इन दोनों से 3 गुना, अगर ये 27 घंटा लेंगे तो ये लेगा 81 घंटा। कुछ इस तरीके से ये कहना चाह रहा है। आगे, तीनों व्यक्ति एक साथ इस काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में। तो ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, देखो समझना, ए अकेले इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले तो टोटल वर्क पता होना चाहिए, फिर यह पता होना चाहिए कि ए एक दिन में कितना काम करता है, अर्थात ए की कार्य क्षमता। तो हम यहां क्या करने वाले हैं, देखना, यहां पर इनका टाइम ये है, तो इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 1/3, क्योंकि जो टाइम होता है वो कार्य क्षमता का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर इनके द्वारा लिया गया समय 3:1 है तो ये उल्टा हो जाएगा और कार्य क्षमता हो जाएगी 1:3, और यहां पर इनकी कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 1:2। अब समझना, यहां पर देखो, ए बी और सी, यहां भी 3 व्यक्ति हैं, ए बी और सी, यहां भी 3 व्यक्ति हैं, लेकिन यहां पर तीनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता कितनी है, टोटल 3, 2 और 1 3, और यहां पर तीनों व्यक्तियों की कार्य क्षमता कितनी है, टोटल 4। ये तो गलत बात हो गई ना, समझ में आ रहा है ना। एक बात बताओ भाई, व्यक्ति तो 3 ही है ना, तुम बेशक उनके बारे में 2 बार कह रहे हो, अर्थात 2 स्टेटमेंट दे रहे हो, लेकिन व्यक्ति तो 3 ही है ना, तो उनकी कार्य क्षमता कैसे बदल सकती है, कार्य क्षमता तो समान रहनी चाहिए ना। यानी यहां पर कार्य क्षमता 3 आ रही है, यहां पर 4 आ रही है, तो क्या करना चाहिए, इनकी कार्य क्षमता बराबर कर लो। यानी हर केस में, इस केस और इस केस, दोनों केस में कार्य क्षमता बराबर होनी चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां कर दो 4 से गुणा, यानी यहां 4 थे, इस 4 से यहां कर दो, और इस 3 से यहां कर दो, और ये 4 गुणा यहां भी करना पड़ेगा तुम्हें, और ये 4 गुणा यहां भी करना पड़ेगा, और ये जो 3 से गुणा किया है, ये 3 गुणा तुम्हें यहां भी करना पड़ेगा, और ये 3 गुणा यहां भी करना पड़ेगा। अब समझना, तुम ए बी और सी की कार्य क्षमता इजीली निकाल सकते हो। देखो, बी की कार्य क्षमता तो हमें सेपरेटली दिखाई दे रही है कि बी की कार्य क्षमता कितनी है, 3, और सी की कार्य क्षमता भी हम सेपरेटली देख सकते हैं कितनी है, 4। अब रही बात ए की, तो देखना इन तीनों की कार्य क्षमता कितनी है, 12, 4 दूनी 8, 8 और 4 12, यहां देख लो, 4 3 त्रिका 9, 9 3 12, इन तीनों की कार्य क्षमता 12 है, और उनमें से 2 की 7 है, तो ए की कितनी होगी, 5, घटा तो निकल आएगी। अब ये देखना, ये तीनों मिलकर के 4 और 3 7 और 5 12, तीनों मिलकर के एक दिन में 12 काम करते हैं, लेकिन ये काम कितने दिन तक करते हैं, 10 दिन तक, तो 12 × 10 कर देंगे और ये निकल आएगा टोटल वर्क। और यही टोटल वर्क किसको करना है, ए को करना है। तो एक दिन में एक 5 काम करता है, तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, 5 से भाग दे दो, 24 दिन में। एक कितने दिन में करेगा, 24 दिन में इस काम को पूरा करेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो आज का अंतिम प्रश्न होगा, साथ में ही टाइम एंड वर्क चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न होगा। यह टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट था। इतना कर लेना, यहां से एक प्रश्न भी बाहर नहीं जा सकता एग्जाम में, लेकिन अच्छे से रिवीजन कर लेना। ये सारे प्रश्न करने के बाद किसी भी बुक को उठा लेना और सारे क्वेश्चन लगा देना। अगर नहीं बने तब बात करना, कमेंट सेक्शन में बोलना। सारे प्रश्न बनेंगे, यकीन रखो, लेकिन उससे पहले तुम्हें सारे प्रश्न अच्छे से कर लेने चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता, P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो काम को खत्म करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात पूछ रहा है। कितना आसान प्रश्न है, दिनों का अनुपात क्या है।
अब बताओ इससे भी आसान भला प्रश्न हो सकता है क्या? बहुत आसान है, अभी बताया था कि जो टाइम होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के। इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर एफिशिएंसी दे रखी है तो टाइम निकालना है तो उसका उल्टा हो जाएगा। यहां पर देखो, या यहां पर एफिशिएंसी अर्थात कार्य क्षमता 3:4 दे रखी है और तुम्हें निकालना है टाइम, तो ये कितना हो जाएगा 4:3, और यही इसका सही जवाब होगा। लेकिन मान लो एक और प्रश्न कराता हूं मैं, एक और प्रश्न है, ध्यान से सुनना। यहां पर 3 व्यक्ति हैं पी, क्यू और आर, और ये किसी काम को जब खत्म करते हैं तो इनकी कार्य क्षमताओं का अनुपात है 3:4:5, कुछ इस तरीके से है। मैंने क्या कहा, पी, क्यू, आर किसी काम को करते हैं और इनके कार्य करने की जो क्षमताएं हैं वो 3:4:5 हैं। तो यहां से टाइम बताओ कितना होगा। तो अब तुम टाइम कैसे निकालोगे? तो देखो ये 3 है ना, इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 1/3। ये 4 है, इसका उल्टा कर दो 1/4। ये 5 है, इसका उल्टा कर दो 1/5। अब तुम्हें क्या करना है, 5, 4 और 3 इनका एलसीएम लेना है। 5, 4 और 3 का एलसीएम जो कितना आ जाएगा 60, इनका एलसीएम लेना है 60 आ जाएगा। और इसी 60 से यहां भी गुणा कराना है, यहां भी गुणा और यहां भी गुणा, 1 बाई 1 सब में गुणा कराना है। तो देखो जब यहां गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, और यहां कराओगे तो कितना हो जाएगा 15, और यहां कराओगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो अगर इनकी इफिशियंसी है तो इनके टाइम का रेशो ये आएगा। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद हम अगली वीडियो जो अपलोड करने जा रहे हैं उसमें शुरू करेंगे नया चैप्टर, और वो नया चैप्टर होगा पाइप एंड सिस्टम, अर्थात नल और टंकी, जो बिल्कुल इसी का छोटा भैया होता है। अब क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।